वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है रसखान कवि के सवय। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रसखान कवि के द्वारा रचित सवया। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। अभावतो ओहि मेरो रसखान, शो तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरई अधरा न धरऊंगी। तो सर्वप्रथम बच्चों इसके शब्द अर्थ को भी समझ लेते हैं। गूंज यानी घुंघची, गरे गले में, पीतंबर पीले वस्त्र, लकुटी लकड़ी, ग्वारन ग्वालों, फिरौंगी घूमना, भावतों अच्छे लगते हैं, स्वांग वेशभूषा, अंधरान होठों पर, धरी यानी धारण करूंगा, अधरा होठों पर धरऊंगी धारण। तो आइए इसके भावार्थ को भी समझ लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। कहते हैं कवि रसखान जी की गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूंगी और गुंजा की माला भी गले में पहन लूंगी तथा पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र को भी मैं ओढ़ लूंगी और उनके जैसा श्री कृष्ण के जैसा लकुटी भी लेकर ग्वाल बालों के साथ घूम लूंगी। भावत ओ ही मेरो रसखान। पुनः गोपियां कहती हैं कि जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वह सारी तरह के स्वांग या वेशभूषा मैं बना लूंगी, कर लूंगी, लेकिन मैं एक काम नहीं करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को मैं कभी अपने होठों पर नहीं धरूंगी, क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली को धारण कर लेते हैं तो हम सभी गोपियों के सुध बुध को खो देते हैं। उन्हें अपनी मुरली के धुन में हम गोपियों की सुध रह ही नहीं जाती। इसलिए मैं इस मुरली को कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं कर सकती। अधरान धरी अधरान धरूंगी में यमक अलंकार द्रष्टव्य है। तो आशा है बच्चों इसके भी भावार्थ को आप समझ चुके होंगे। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में गुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र भी पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराएंगी। गोपी कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की भांति देखती हैं, इसलिए उसे धारण नहीं करना चाहती। तो आशा है बच्चों आप इसे भी समझ चुके होंगे। बच्चों रसखान कवि के द्वारा रचित चौथी सवया को पुनः देखते हैं।
तो इसको देखने से पहले हम इसके शब्द के अर्थ को भी समझ लेते हैं। कानन, कानों में, अंगुरी यानी अंगुली, रहीबो रख लूंगी जबही जब, अटा अटारी, छप्पर, गहन गाना, तेरी पुकारना, सिगरे सभी, काल कल को कोई, माई मुझसे, संहारी संभाली। तो आइए भावार्थ को समझते हैं। कानन दय अंगुरी रहीबो जबही, मुरली धुनि मंद बजे हैं, अमोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, अटेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समुझे हैं, अमाई रीवा मुख की मुस्कान, संहारी न जय है न जय है न जय है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रश खान कहते हैं कि गोपियाँ की कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपनी मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तो हम सब अपने कानों में अंगुली डाल लेंगे, उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और पुनः कहती हैं कि इसके बावजूद भी वह नहीं मानेंगे और गोधन नामक मोहनी तान को अपनी अटारी पे चढ़कर गाने लगेंगे, तब भी हम सभी गोपियाँ उनके तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितने समझे हैं। पुनः गोपियाँ कहती हैं कि मैं सभी ब्रज के वासियों को पुकार के कह रही हूँ कि यदि श्री कृष्ण मुस्कुराने लगेंगे, हम सभी को देख के मुस्कुराने लगेंगे, तो उनके मुस्कान को देखकर हम सभी गोपियाँ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएंगी। अर्थात जब वह मुस्कुराने लगेंगे तो हम सब गोपियाँ लाख मनाने के बावजूद भी उनके प्रेम में आकर्षित हो ही जाएंगे, अर्थात उनकी मुरली के गान को सुनने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो आइए बच्चों, इसके भी भावार्थ को और अच्छे से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, गाएं यानी गाना। परंतु गोपियाँ अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत न सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाली नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। तो आशा है बच्चों आप इसे भी समझ लिए होंगे। बच्चों, देव के द्वारा रचित सवये के प्रश्नोत्तर को भी समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर, कवि श्री कृष्ण की रासलीला भूमि ब्रज के प्रति अपना प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त करता है। कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच बसना चाहता है। सेकेंड, वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता है। थर्ड, वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। फोर्थ, वह पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाना चाहता था जहाँ कृष्ण रास रचाया करते थे। कवि ब्रज के बनबाग और तड़ाग का सौंदर्य देखना चाहता है। तो आशा है बच्चों आप इसे समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के बनबाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि ब्रजभूमि की वनबाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि उनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कवि कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, वह कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण गायों को चराते समय यह लकुटी और कामरिया अपने साथ रखते थे। यह लकुटी और कामरिया कोई साधारण वस्तु न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं थी, इसलिए कवि उन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त है, वे किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है।
इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर, मेरे विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वह कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह हर जन्म में, हर रूप में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहता है। वह ब्रजभूमि के पशु, पक्षी और पहाड़ में कृष्ण की निकटता महसूस करता। उसे लगता है कि इन वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाने से उसका जन्म सार्थक बन जाएगा। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवय के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? इस सवय के अनुसार गोपियां कृष्ण की मुरली की मधुरतान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। वे आपा खो बैठती हैं और कृष्ण के वश में हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, अमाई रीवा मुख की मुस्कान सम्हारे न जय है, न जय है, न जय है। उत्तर, भाव इस पंक्ति में कवि रस खान का श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। कृष्ण के गोप गोपियों के साथ इन करील की कुंजों की छांव रास लीला रचाया करते थे। कवि के लिए इन करील कुंजों का अत्यधिक महत्व है। इन कुंजों को सैकड़ों स्वर्ण भवनों से भी ज्यादा प्रिय, एक कीमती मानता है। भाव गोपी को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि इसे देखकर वह अपना होश हवास खोकर विवश हो जाती है और स्वयं को संभाल नहीं पाती। वह भवनों से भी ज्यादा प्रिय एक एवं इसे कीमती मानती है और वह श्री कृष्ण की प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाती है। तो बच्चों, आइए प्रश्न नंबर 8 को समझ लेते हैं। कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। उक्त पंक्तियों का काव्य सौंदर्य निम्नलिखित है। भाव सौंदर्य, गोपी अपने सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्राभूषण धारण कर तो लेगी, पर वह कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। शिल्प सौंदर्य, काव्य में ब्रजभाषा की मधुरता निहित है। काव्यांश रचना सवया छंद में है। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।